नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे विज्ञान की कक्षा नंबर 7वीं की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जिसमें हम मानव में जो पाचन होता है, भोजन का पाचन, वो किस प्रकार होता है, यानी मनुष्य में पाचन तंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम आपके पाचन तंत्र का जो चित्र है वो भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले सभी को मालूम है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम मुंह के द्वारा खाना हमारे शरीर के अंदर लेकर जाते हैं, उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। तो हमारा जो खाने का पाचन है वो शुरू होता है हमारे मुंह से। तो पहला है आपका जो वो है मुख एवं मुख गुहिका। मुंह का जो खाली भाग है उसे कहा जाता है आपका गुहिका। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी हम भोजन को कैसे लेते हैं, मुंह के द्वारा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या कहा जाता है, अंतर ग्रहण करना। फिर हमारे मुंह में लार बनती है, जो एक लाला ग्रंथि होती है, वो लार का स्राव करती है। इस लार के द्वारा हमारे मुंह में जो मंड है वो शर्करा में टूट जाती है, बदल जाती है। तो हमारे मुंह में क्या काम हुआ, मुंह में हमारी जो मंड है वो शर्करा में टूट जाती है। उसके बाद खाना क्या होता है, हमारी जो है भोजन नली वहां पर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये है हमारा मुंह। इस मुंह में हमारी जीभ भी पाई जाती है और साथ में आपकी लाला ग्रंथि भी पाई जाती है। जो लाला ग्रंथि है वो लार का स्राव करती है। ये ऑलरेडी हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। जब मुंह में आपका खाना टूट जाता है अच्छे से, जब हम उसे अच्छे से चबा लेते हैं तो हम उसे अंदर लेके जाते हैं। तो अंदर हमारी भोजन नली होती है, या जिसे हम कहते हैं आहार नली या फिर ग्रसिका। तो मुंह के बाद आती है आपकी भोजन नली। नली मतलब एक पाइप है, इसी को कहा गया आपका ग्रसिका। जो निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका की भित्ति के संकुचन यानी सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो जैसे आपकी आहार नली या भोजन नली की जो भित्ति है वो सिकुड़ने लगती है, संकुचन होता है, तो हमारा जो भोजन है वो नीचे की ओर सरकता चला जाता है। तो वो भोजन नली के बाद खाना कहाँ जा रहा है, भोजन नली के बाद हमारा खाना जाता है हमारे आमाशय। आमाशय यानी हमारे पेट में। तो जो आमाशय है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। तो हमारा पेट कैसी है, थैली के आकार का होता है, जिसकी भित्ति मोटी होती है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है। एक और यानी हमारा जो पेट का आमाशय का जो एक भाग है वो क्या कहाँ से जुड़ा है, भोजन नली से, आपकी ग्रसिका से जुड़ा है, जहाँ से वो खाना प्राप्त करता है। और दूसरी ओर वो क्षुद्रांत हमारी छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का जो आंतरिक स्तर है, वो जो सतह है, वो कुछ चीजें स्रावित करती हैं, वो बाहर निकालती हैं। वो क्या है, वो है आपकी बेटा, सबसे पहले है श्लेष्मल, दूसरा है पाचक रस और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीन चीजों का स्राव हमारी जो आपकी आमाशय है उसका जो आंतरिक स्तर है, सतह है, वो करती है। तो जो श्लेष्मल है वो क्या करती है, हमारे आमाशय के जो आंतरिक स्तर है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। हमने यहाँ देखा कि हमारे पेट में एक अम्ल भी आता है, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हमारे पेट में अम्ल की अधिकता हो जाएगी तो हमारे पेट की जो सतह है, अंदरूनी आंतरिक सतह, वो खराब होने लग जाएगी। तो उस पेट की सतह को बचाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो वो है हमारा बच्चों श्लेष्मल, जो हमारे आमाशय की जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक जो सतह है, उसको बचाने का, उसकी सुरक्षा का काम करती है। दूसरा है पाचक रस। नाम से पता चल रहा है कौन से रस है, वो ऐसे जूस हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प कर रहे हैं, जो है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना। मुंह के अंदर तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का विघटन हुआ, पार्शियल हुआ, मतलब पूरा विघटन नहीं हुआ था, आधा अधूरा हुआ। वहीं अगर हम हमारे आमाशय की बात करें तो हमारे आमाशय में प्रोटीन का जो है आंशिक विघटन हुआ, जो हुआ पाचक रस के द्वारा।
तीसरा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल क्या करता है, हमने खाना खाया, हमारे खाने में मान लो कोई जीवाणु ऐसे चले गए जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो वो इन जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल अन्य ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बना देता है। हमारे ये जो पाचक रस है, जो प्रोटीन का पाचन करने में मदद कर रहा है, ये अम्लीय माध्यम में ही काम करता है। तो वो अम्लीय माध्यम किसने दिया, हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने दिया। नेक्स्ट हमारे इसी अमाशय के साथ कुछ और जुड़ा होता है, वो है आपका यकृत और पित्ताशय। यकृत यानी कि आपका बच्चों लिवर को कहा गया यकृत। इस यकृत का क्या काम है, तो यकृत का काम है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो वो है आपका यकृत। यह क्या करती है, यह पित्तरस स्राव करती है। पित्तरस को बनाने का काम है यकृत का। यकृत ने उसे बनाया और एक थैली होती है जिसे कहा जाता है पित्ताशय। इस पित्ताशय में आपका ये जो पित्त रस है वो संग्रहित यानी इकट्ठा होता रहता है। क्वेश्चन यहाँ से आया कि हमारा जो पित्त रस है किसने बनाया, यकृत यानी हमारे लिवर ने बनाया। कहाँ पे इकट्ठा हुआ, कहाँ संग्रहित हुआ, तो वो थी हमारा पित्ताशय। जो पित्ताशय है वो एक थैली होती है जिसमें आपका ये पित्त रस है वो इकट्ठा होता रहता है। इस पित्त रस का काम है वसा के पाचन में मदद करना। तो जो पित्त रस है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस यकृत ने पित्त रस बनाया जो जाके इकट्ठा हो गया पित्ताशय में। जैसे ही हमने ऐसा खाना खाया जिसमें कि वसा थी, तो ये पित्ताशय अपने अंदर से जो पित्त रस है वो अमाशय के अंदर भेज देता है, जहाँ पर हमारा यहाँ पेट के अंदर वसा यानी कि आपका जो फैट है उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपके अमाशय से खाना कहाँ गया भाई, अमाशय से खाना आपका चला गया शुद्र आंत में। शुद्र आंत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत कहने के लिए छोटी है, यानी उसका जो व्यास है वो छोटा होता है, लेकिन ये लंबी बहुत होती है। तो जो शुद्रांत है बच्चों, उसके बारे में लिखा गया है कि ये अत्यधिक कुंडलित होती हैं, बहुत लंबी है, जिसकी लंबाई है 7.5 मीटर। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। तो हमारी छोटी आंत में कहाँ से आता है आपका स्राव, वो आता है आपके यकृत और अग्नाशय से। इसकी भित्ति भी कुछ रस बनाती है, स्रावित होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जो शुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो यहाँ पर छोटी आंत से हमारे भोजन का अवशोषण भी होता है। और कहाँ अवशोषण होता है, आपकी रुधिर वाहिकाओं में। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के आकार की उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीर्घ रोम या रसांकर। तो जो उंगली के आकार की संरचना है उन्हें कहा गया दीर्घ रोम। इनका काम क्या है, ये सतह को बढ़ा देती है। एक देखो बच्चे, एक तो इतनी सी सतह है, एक इसी सतह पर आपकी अगर उंगली जैसी संरचनाएं आ जाए तो यहाँ सतह ज्यादा हो गई, जगह ज्यादा बन गई, तो यहाँ पर भोजन का अवशोषण जो होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा। तो आपके इस दीर्घ रोम का काम यही है कि भोजन के अवशोषण में मदद करना। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता, जो पाचन नहीं हो पाते, जिसका अवशोषण नहीं हो पाता, वो छोटी आंत से कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत यानी बृहद आंत में। वृद्धांत की अपेक्षा, शुद्रांत की अपेक्षा आपकी जो बड़ी आंत है वो उसका व्यास बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो छोटी होती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर की, जबकि छोटी आंत की लंबाई यानी शुद्रांत की है 7.5 मीटर, बहुत लंबी है। अगर हम काम की बात करें, जो बड़ी आंत है, वृहद आंत है, जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना।
तो अगर भोजन के अवशोषण की बात करें कहाँ होता है, भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। और आपके जो पानी है, लवण का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत यानी वृद्धांत में। बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है, जो खाना पचा ही नहीं, वो क्या होगा, मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। मलाशय से ये जो है गुदा के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी अनपचे अपचित खाने को, अपचित पदार्थ को आपके शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे कहा गया बच्चों निष्कासन, यानी आपके शरीर से निष्कासित कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ पर एक और चीज़ थी बच्चों, आपका अग्नाशय जो हमने नहीं पढ़ा। तो अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। तो इस अमाशय यानी पेट के नीचे एक पत्ते जैसी संरचना है जिसे कहा गया आपका अग्नाशय। इस अग्नाशय का काम है अग्निशामक रस का स्राव करना, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करती हैं तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित यानी बदल देती है। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में बदलना, वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना, प्रोटीन का किसमें, अमीनो अम्ल में। ये तीनों ही चीज़ों का काम किया आपके इस रस ने, जो बनाया आपके अग्नाशय ने। आपकी वर्कशीट की जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस पूरे पाचन तंत्र को एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा पाचन शुरू हुआ मुख से, सही। मुख में लाला ग्रंथि ने लास्टा की, जहाँ पे मंड जो है वो आपके शर्करा में बदल गया। मुंह के बाद आपका भोजन कहाँ गया, मुख नली में या भोजन नली, भोजन नली या ग्रसिका, ग्रास नली या फिर आहार नली। यहाँ से होते हुए यहाँ की आपकी जो ग्रास नली है, वहाँ से उसकी भित्ति का संकुचन हुआ, वो सिकुड़ी, तो हमारा भोजन कहाँ गया, भोजन गया आपके आमाशय में। आमाशय मतलब आपका पेट। इस आमाशय में यकृत यानी कि आपके लिवर ने कौन सा रस दिया, पित्तरस। जो पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है, वो होता है आपके पित्ताशय में। जैसे आपके खाने में वसा की मात्रा आई तो ये पित्ताशय क्या करेगा, पित्तरस को बाहर निकालेगा और आमाशय में जाकर वसा की पाचन, वसा को विघटित करना शुरू कर देगा। अब आमाशय में आपके प्रोटीन का और वसा का पाचन हुआ, उसके बाद क्या होगा, आमाशय से भोजन गया आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में आपके खाने का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, पूर्ण रूप से उपच जाता है, और जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित भी हो जाता है। कहाँ होता है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत, छोटी आंत में जो खाना पच गया और अवशोषित हो गया, उसके बाद जो भी चीज़ बची वो जाती है आपकी बड़ी आंत में, बड़ी आंत या फिर आपकी बृहदांत। इस बृहदांत या बड़ी आंत में आपके पानी का और जो लवण है उनका अवशोषण हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जब सारी चीज़ें बच गई, अपचित खाना है, तो वो कहाँ जाता है, वो आपके गुदा के द्वारा आपके शरीर से निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये है बच्चों आपके पूरे शरीर में होने वाले जो भोजन का पाचन है। तो इस प्रक्रिया द्वारा ही आपके शरीर में भोजन का पाचन होता है, और इस पूरे तंत्र को कहा गया आपका पाचन तंत्र। अब आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यकृत का क्या कार्य है, तो हमने पढ़ा यकृत आपका जो है पित्त रस का स्राव करते हैं, पित्त रस बनाते हैं जो वसा के पाचन में मदद करते हैं। तो यकृत का काम है पित्त रस बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि पित्त रस का स्राव करना, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं, तो जीवाणु नष्ट करना। तो जीवाणु नष्ट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है हमारे
आमाशय में, यानी आपके पेट में। और जो भोजन का संपूर्ण पाचन, पूर्ण रूप से पाचन भोजन का होता है छोटी आंत में, छोटी आंत। दीर्घ रोम, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दीर्घ रोम अथवा रसानकुर किन्हें कहते हैं? तो दीर्घ रोम क्या है बच्चों? अंगुली के आकार की संरचना है जो कि आपकी छोटी आंत में पाई जाती है। इसका काम है कि ये सतह को बढ़ा देती है, अवशोषण की जो सतह है उसे बढ़ा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि दीर्घ रोम या रसानकुर भोजन के अवशोषण हेतु जो क्षेत्र है उसको बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपकी वर्कशीट में बच्चों ये पूरा का पूरा जो चित्र बनाया गया है, यहाँ से पूरा कंप्लीट, यहाँ वृदांत और नीचे आपके गुदा तक, ये पूरा ही आपके पाचन तंत्र का चित्र है। तो ये आप आपकी वर्कशीट में से बनाएंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।